नाउ द नेक्स्ट टूल इज कॉल्ड वर्ड वेब्स. ठीक है. सो वी लर्न टू टूल्स ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग, एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, एक नोइंग द वर्ड रूट्स. थर्ड टूल इज नोइंग वर्ड वेब्स. ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे. ठीक है, क्योंकि इससे ना मल्टीपल वर्ड्स एक ही साथ में सीख लेते हैं. सो द वर्ड वेब इज, लेट्स से द वर्ड इज इलोक्वेंट. ठीक है, द वर्ड इज इलोक्वेंट. सो इलोक्वेंट का मतलब है फ्लुएंट. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, वर्ड वेब मतलब चार वर्ड्स. स्पाइडर के कितने होते हैं लेग्स? 8 होते हैं ना. चार इधर चार इधर. ठीक है. पेयर लेग, यहाँ पे हम लिखेंगे सिनोनिम्स और यहाँ लिखेंगे हम एंटोनिम्स. ठीक है. सो लेट अस राइट 4 वर्ड्स दैट मीन सेम एज इलोक्वेंट. ठीक है. सो फ्लुएंट एक था, आर्टिकुलेट एक था, यहाँ पे भी दिए है एक्सप्रेसिव एंड परsuasive. राइट. और उसी के ऑपोजिट वर्ड हमें लिखना है. इलोक्वेंट मीन्स फ्लुएंट. फ्लुएंट, concise is when you're okay. So eloquent and concise are both the words used to describe somebody who's speaking really well. But eloquent means somebody who is very fluent, जिसका language ऐसा flow कर रहा है. And concise is somebody जो कम words में बोल पा रहा है. Difference. Like I as a person, as an individual, I am fluent, but I'm not concise because I teach. So I have a habit of describing everything. So I often find myself not being concise enough. Yes, Sashi Tharoor, yeah, he can be concise also at times, but yeah. ठीक है. सो फ्लुएंट एंड कंसाइज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. अब उसी के ऑपोजिट हम ना इनके वो लिखते हैं, एंटोनिम्स लिखते हैं. आर्टिकुलेट का ऑपोजिट होता है इन आर्टिकुलेट. ठीक है. फिर एक्सप्रेसिव का ऑपोजिट होता है हेजिटेंट. फिर क्या था, परसुएसिव का ऑपोजिट होता है टंग टाइड. टंग टाइड जिसकी जी भी बंद गई. और फ्लुएंट का ऑपोजिट होता है मम्बलिंग. सो दिस वे वी बेसिकली लर्न 9 वर्ड्स टुगेदर. फिर हमारा बेस वर्ड है इलोक्वेंट. एंड इलोक्वेंट मतलब somebody who is fluent, articulate, persuasive, expressive, that's eloquent. And opposite of it is fluent. जो fluent होता है उसका opposite mumbling, जो mumble करता है, right? Articulate मतलब का opposite होता है inarticulate. Expressive का होता है hesitant, who is hesitant to speak, right? और persuasive का मतलब होता है, persuasive का opposite होता है tongue tied. Persuasive मतलब somebody who can convince you of something, and tongue tied मतलब somebody who can't. ठीक है. एंड यहाँ पे सेंटेंस यूज केस भी है. योर स्पीच वाज सो eloquent that the audience listened in complete silence. ठीक है. चलो, वैसे ही वी हैव pragmatic. pragmatic का मतलब है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, रैशनल. उसका ऑपोजिट, प्रैक्टिकल का ऑपोजिट आइडियलिस्टिक. प्रैक्टिकल का ऑपोजिट इम्प्रैक्टिकल बोल सकते हैं. रियलिस्टिक का ऑपोजिट हम आइडियलिस्टिक बोल सकते हैं. लॉजिकल, ड्रीमी, रैशनल, इरेशनल और अनरियलिस्टिक, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे. सब एक दूसरे का वही है, बट जस्ट द वे टू रिमेम्बर. ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड फॉर्म वर्ड वेब्स? वर्ड वेब्स कैन वेरी इजीली हेल्प यू रिमेम्बर थिंग्स. ठीक है. प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल. व्हाट डज प्रैग्मेटिक मीन? प्रैक्टिकल. व्हाट डज मेलांकली मीन अकॉर्डिंग टू यू? मेलांकली सुना है? यस, वेरी गुड. वेरी गुड. मेलांकली मीन सैडनेस, है ना. सो पेंसिव सैडनेस, एक्सट्रीम, सिर्फ नॉर्मल सैडनेस. मेलांकली मतलब भाई ट्रेजेडी हो गई, एकदम सैड इज मेलांकली. ठीक है. ग्लूमी, sorrowful, mournful, dejected are the words. Sad can be like you're normally sad, but gloomy, extreme sad. This is matam is melancholy. Mourning हो रही है, mournful वातावरण, sorrowful, dejected. ठीक है. उसका opposite cheerful, joyful, merry, content. मतलब एकदम content होगा, content नहीं content. ठीक है. This is all like happy, happy, everything, cheerful, joyful. Melancholy means एकदम sadness. Like imagine like sad, एक ऐसे वो प्ले हो रहा है पियानो म्यूजिक, something like that. ये मुझे याद आता है व्हेन आई हियर मेलांकली. ठीक है. उसके बाद मैग्नानिमस. मैग्नानिमस इज द मोस्ट मोस्ट मिसयूज्ड वर्ड. 2 वर्ड्स हैं जो इंग्लिश डिक्शनरी में इंडियन लोग बहुत मिसयूज करते हैं. एक है मैग्नानिमस और दूसरा है ऑब्लाइज्ड. ठीक है. सो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? हमें लगता है मैग्नानिमस मतलब समथिंग दैट इज मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट हमने सुना होता है ना, समथिंग दैट इज बिग. तो हमें लगता है मैग्नानिमस मतलब आल्सो समथिंग दैट इज बिग. नो, मैग्नानिमस मीन समथिंग, हाँ, ह्यूज लगता है हमको, राइट? बिकॉज मैग्निफिशेंट से हम समझते हैं. तो मग्नी मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास.
जो हम वर्ड रूट पढ़ रहे हैं ना, तो ये मैग्नानिमस या जो भी इसका रूट होगा, लैटिन रूट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैग्नम रिलेटेड होगा कुछ। तो मैग्नम बेसिकली मीन्स एनीथिंग दैट बिकम्स ह्यूज। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास मेक्स एन ऑब्जेक्ट ह्यूज। मैग्निफिशेंट मतलब समथिंग दैट्स बिग। मैग्नानिमस मतलब somebody who is very kind. That is what magnanimous. That very is right. That hugeness is right, but not in size. When we say I saw a magnanimous mountain, no, no. Magnanimous means extremely kind. ठीक है? Generous, forgiving, especially to a tribal or a less powerful person. तो मतलब kind only. किसी की भी towards when you're kind, extremely forgiving, that's called magnanimous. Generous, noble, kind-hearted, forgiving. एंटोनिम्स क्या है? पेटी। पेटी मतलब जो जनरस क्या होता है कि जो किसी को भी ऐसे जल्दी से हेल्प कर देता है, और पेटी मतलब जो छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाता है। सो पेटी मीन्स स्पाइटफुल, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब ऐसा इंसान जिसको बदला लेना बहुत पसंद है। विंडिक्टिव पर्सन इज अ वन जो बहुत ज्यादा बदला लेता है। रिवेंजफुल इज विंडिक्टिव। फॉरगिविंग इज अ पर्सन हु फॉरगिव्स। फेयर? अंडरस्टूड? सो आई होप मैग्नानिमस, आई एम वेरी श्योर सबको लगता है कि मैग्नानिमस इज ह्यूज, इट्स नॉट। मैग्नानिमस इज वेरी फॉरगिविंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? वर्ड वर्ड वेब। मेटिकुलस जो अभी हमने सीखा, प्रिसाइज, थरो, केयरफुल, डिलिजेंट। ऑपोजिट्स आर केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लॉपी, हैस्टी। ठीक है, तो दिस वे यू कैन फॉर्म लाइक अ वर्ड वेब, जहां पे तुम चार सिनोनिम्स, चार एंटोनिम्स करके उस वर्ड को कंप्लीटली समझ सकते हो, और उसके साथ और 8 वर्ड्स पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टूल विच कैन हेल्प यू बिल्ड योर वोकैबुलरी। ठीक है, अनदर वेरी यूजफुल वन दैट आई फील, अनदर यूजफुल वन, दैट्स वर्ड लैडर। वर्ड लैडर्स क्या होते हैं? जो वर्ड की इंटेंसिटी के हिसाब से उसको कवर करते हैं। ठीक है, लाइक हैप्पी इज हैप्पी, चीयरफुल इज मोर देन हैप्पी, इलेटेड मतलब और ज्यादा हैप्पी, एक्सटेटिक मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड रैप्चरस मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। ठीक है, तो हमारी वोकैबुलरी ऐसी होती है कि आई वॉज वेरी हैप्पी बोलते हैं हम। फिर हम क्या करते हैं इंडियंस की, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी बोलेंगे हम, है ना? हम ऐसे एक्सप्रेस करें ताकि पता चले कि खुशी का क्या लेवल था। बट बेसिकली वी से आई वाज रैप्चरस, मतलब सामने वाला समझ जाएगा दैट यू आर वेरी 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 हैप्पी। यू वोंट हैव टू डू वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, सो दिस हैप्पी, चीयरफुल, इलेटेड, एक्सटेटिक, एंड उसके ऊपर आता है रैप्चरस, ओवरजॉयड। ठीक है, माइल्डली प्लीज टू ओवरजॉयड, ऐसे वर्ड लैटर। तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इंक्रीज योर वोकैबुलरी इन ऑर्डर टू हेल्प यू एक्सप्रेस दिस वर्ड्स। ठीक है, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब somebody who is careful। फ्रूगल यूजुअली मनी के सेंस में यूज की जाता है। केयरफुल इन स्पेंडिंग। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है? ऐसा इंसान जहां पे भी जो भी ऐसे फ्री का मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, सेल पे मिल जाए, उसका ध्यान रखेगा। एक होता है इंसान जो बचा बचा के स्पेंड करता है, राइट? ज्यादा नहीं पसंद। थ्रिफ्टी मतलब थोड़ा नहीं। चिंदी इज अनदर थिंग। चिंदी वुड बी somebody who is कंजूस। नहीं, कंजूस, चिंदी, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हुए। फ्रूगल इज somebody who is more rational. दैट वर्ड इज मोर लाइक स्टिंजी। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ना कोई चिंदी होगा, वो स्टिंजी होगा। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग स्टिंजी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज जनरली केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। ठीक है, थ्रिफ्टी इज व्हेन somebody इज लाइक कि सेल हो जाए, ये हो जाए। कंजूस नहीं है वो, उसका बस है कि भाई सेंसिबली स्पेंड करो ना। कि अगर सेम चीज मुझे, मैं 4 वेबसाइट देखूं, 4 वेबसाइट देख के मुझे पता चले कि अरे इस वेबसाइट पे कम मिल रहा है, तो वो तुम थ्रिफ्टी और फ्रूगल हो गए। ठीक है, या तुम्हारी ऐसी आदत है कि तुम कोई चीज विश लिस्ट में डालते हो और वेट करते हो कि बिग बिलियन डेज कब आएंगे। या तुम्हारा ऐसा आदत होता है कि यार अगर मुझे कोई चीज चाहिए और जो मुझे सेकंड हैंड मिल जाए, चोर बाजार से मिल जाए, नेगेटिव मतलब उस सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाए, तो मैं ले लूँ। दैट्स थ्रिफ्टी। दैट्स फ्रूगल, इकोनॉमिकल एंड पार्सिमोनियस। अगेन इंक्रीजिंग। ओके, फिर अगेन एंग्री के लिए यू हैव, एंग्री इज somebody who is annoyed, irritated, indignant, furious, irate. So when you're irate, you're extremely angry beyond repair. ठीक है, सो माइल्ड डिस्प्लेजर टू सीथिंग रेज, ऐसा हमने उसको ये किया। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव सैड, ग्लूमी, मेलांकली, डिस्पॉन्डेंट, मोरोस। मोरोस मतलब अगेन मोurnफुल, जब कोई बहुत ही सैड हो गया वातावरण तब। ठीक है, देन यू हैव काम, कंपोज्ड, सीरीन, ट्रैंक्विल, इम्पर्टेबल। इम्पर्टेबल का मतलब तो होता है कि जो शेकी नहीं हो सकता, तुम पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते कुछ भी करके। कामनेस मतलब नॉर्मल कामनेस हो गया, ये तो ऐसा है कि नथिंग कैन अफेक्ट यू वाला सीन। ठीक है, फिर अगेन वी हैव सेम वर्ड्स फॉर स्कैर्ड,
आई वॉज स्कैर्ड, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज फियरफुल, टेरिफाइड। पेट्रीफाइड मतलब तुम, हैव यू वॉच अपना हैरी पॉटर? तो पेट्रिफिकेशन वाला भी उसमें चाम होता है ना, एक पेट्रीफाइड मतलब तुम फ्रीज हो जाते हो, स्टोन बन जाते हो। सो व्हेन यू गेट स्कैर्ड यू आर लाइक स्टक। हाँ, स्पेक्ट्रो पेट्रोनम नहीं यार, नहीं 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 नहीं, पेट्रिफिकेशन का अलग है ना। आई डोंट नो, यही है क्या? ये क्या, पता नहीं। ओके, ठीक है। तो ये पेट्रिफिकेशन वाला वो है, वो हो जाती है ना किसकी बिल्ली? व्हाट इज दैट गाय विद लंबे लंबे बाल जो वहां का वार्डन टाइप का होता है, उसकी बिल्ली पेट्रीफाई हो जाती है, राइट? सो दैट दैट इज पेट्रीफाइड। देन यू हैव स्ट्रॉन्ग, powerful, mighty, formidable, indomitable. Formidable, indomitable are the word जिसको कोई नहीं हरा सकता. Strong is strong, and then unconquerable strength जिसको कोई नहीं हरा सकता. तो ऐसा, these are the word ladders. You understand? We have then confident, assured, poised, self. अच्छा, कॉन्फिडेंस से अभी हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं जा रहे। एक होता है कॉन्फिडेंट, अश्योर्ड, पॉइज्ड, फिर एक सेल्फ पोजेस्ड और अनफ्लैपेबल। पॉजिटिव ही है एक्चुअली, मतलब अनशेकेबल कॉन्फिडेंस टाइप का चीज। फिर स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, ये एक हो गया। फिर होता है अस्टूट, सगेशियस, सेज, सेज, वेरी वाइज, वेरी वाइज, वेरी इंसाइटफुल इंटेलिजेंस, सगेशियस। ठीक है, ऐसा होता है। देन उसकी, सो फ्रॉम कैजुअल स्मार्टनेस टू वाइज टू इंसाइटफुल इंटेलिजेंस। ठीक है। फिर काइंड, ये हो गया काइंड का एक्सट्रीम मैग्नानिमस। काइंड, केयरिंग, कंपैशनेट, बेनेवोलेंट, हमने सीखा ना बेने, एंड देन मैग्नानिमस। ठीक है। सो दिस इज हाउ वर्ड लैडर इज फॉर्म। इंटरेस्टिंग ना, नाइस वे टू लर्न ना। इससे हमारी वोकेबलरी कितनी बढ़िया हो सकती है इवन इन एवरीडे लाइफ, है ना? तो दिस इज वर्ड लैडर। ओके, देन उसके बाद वी हैव लास्ट टू टूल्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस। ये तुम्हें जनरली पता है कि कुछ प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस इज द वर्ड दैट इज एडेड बिफोर एनी वर्ड। अन बोलने से सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है, अन या डिस या इन, इम, है ना? इन सब से क्या हो जाता है, ये तीनों से कोई भी चीज नेगेटिव हो जाती है। अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, हैप्पी, अनहैप्पी, अग्री, डिसअग्री। मतलब किसी भी चीज को अपोजिट करना है तुम अन, इन, इम या डिस लगा देते हो, राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है री, मतलब यू हैव टू अगेन रिपीट, रीराइट, रीडू, रीयूज, रिसाइकल। री इज टू डू इट अगेन, है ना? फिर यू हैव प्री, मतलब बिफोर, प्री बोर्ड्स, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड, राइट? तो एनीथिंग दैट हैपेंस बिफोर इज प्री, राइट? मिस ऑल्सो इज नेगेटिव ओनली, इसको भी यही बोल देती हूँ। ठीक है। फिर इंटर इज बिट इन बिटवीन, ओवर, ओवर रिएक्ट, ओवर, क्या बोलते हैं अगेन, ओवर थिंक, सो टू मच। सब मीन्स अंडर, एनीथिंग दैट इज अंडर। ठीक है। एंड ट्रांस मीन्स अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट, अक्रॉस, बियॉन्ड टू थिंग्स। ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस हो गए, है ना? किसी भी वर्ड के, नॉट किसी भी वर्ड पे, जो भी वर्ड्स की बिफोर ये लगे होते हैं तो वो वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग या उस तरीके से होता है। ठीक है। और वैसे ही सफिक्सेस होते हैं। सफिक्सेस मतलब आर द वर्ड्स दैट आर एडेड बाद में। फुल मतलब फुल ऑफ, होपफुल, प्लेफुल, जॉयफुल, है ना? तो एंड फुल ऑफ एनीथिंग, फुल ऑफ होप इज होपफुल, लेस, डिवॉइड ऑफ एनीथिंग, होपलेस। ठीक है। फिर यू हैव नेस, मतलब तुम्हें किसी भी चीज का नाउन बनाना है ना, या स्टेट ऑफ बीइंग, काइंडनेस, हैप्पीनेस, राइट? वैसा। फिर सेम तुम्हें नाउन, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू इज अ वर्ब, आर्ग्यूमेंट इज अ थिंग वेयर आर्ग्यूमेंट, like when people argue you say argument over, when you enjoy something becomes an enjoyment, right? फिर और तो हमें पता है, डूअर ऑफ एनीथिंग, टीचर, एक्टर, डांसर, ऐसा। रीडेबल, ऑडिबल, विजिबल, केपेबल ऑफ बीइंग, which is capable of being looked at is visible, being capable of being heard, audible, capable of being seen, visible, right? फिर एक्शन और प्रोसेस को TION, SION, क्रिएशन, डिसीजन, ऐसे लगा जाता है। फिर क्विकली, एडवर्ब बनाने के लिए, अगर तुम्हें एडवर्ब बनाना है किसी चीज को, इन द मैनर ऑफ, एडवर्ब बनाना है तो ली, है ना, क्विक, क्विकली, ऐसे बोलते हैं। फिर इस्ट एंड डूअर आर वेरी सेम। अब आर्ट करने वाले को आर्टिस्ट बोलते हैं, आर्टर नहीं बोलते। और टीच करने वाले को टीचर, टीचिस्ट नहीं बोलते। तो इस्ट और आर सिमिलर यूज। ठीक है। एंड शिप इज अ पोजिशन ऑफ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, माइक्रोशिप, जो भी शिप्स होते हैं तुम्हारे। सो इट्स अ पोजिशन और कंडीशन ऑफ। ठीक है। सो दीज आर सम सफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर आल्सो, मतलब यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कोर वर्ड
to understand the meaning of the word which has a prefix or a suffix. And lastly, we have word categorization. ये मुझे इतना पसंद नहीं है, but yeah, like जैसे मैंने बोला ना, गुड पर्सनैलिटी है, तो गुड को भी बताने के तरीके हैं. यू कांट बी लाइक गुड, यू गुड पर्सनैलिटी, बट गुड इन व्हाट वे ब्रो? इज दैट पर्सन वेरी फ्रेंडली? तो अमाइबल. इफ दैट पर्सन इज वेरी एम्पथेटिक, जो दूसरे की फीलिंग समझता है, तो एम्पथेटिक. एक कोई गुड पर्सनैलिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क, वेरी डिलिजेंट, हम्बल है, मॉडेस्ट है, एरोगेंट नहीं है ना? या गुड पर्सनैलिटी मतलब क्या, बहुत चार्मिंग है, तो करिज्मेटिक है ना? गुड पर्सनैलिटी कौन सा टाइप का गुड पर्सनैलिटी? अ पर्सन कैन बी फ्रेंड, अ पर्सन कैन बी करिज्मेटिक बट नॉट फ्रेंडली, एटीट्यूड वाला हो सकता है वो, बहुत ऐसे लाइक यू नो एरोगेंट हो सकता है ना? अ करिज्मेटिक पर्सन कैन बी एरोगेंट. एंड अमाइबल पर्सन, somebody who's very friendly, can be not charismatic, non charming at all. So when you say good personality कौन सी personality भाई? So these are the group of words that mention what kind of good personality the person is. ठीक है? वैसे ही बैड पर्सनालिटी कैसी होती है? एरोगेंट, मैनिपुलेटिव, अपेथेटिक, मतलब जिसको दूसरे का कंसर्न ही नहीं होता है. एपैथी मतलब एम्पैथी के वर्स ऑपोजिट. इम्पल्सिव है, पेटी है. पेटी मतलब तुम्हारा चिंदी. ठीक है? फिर उसके अलावा वी हैव एक्सट्रीमली बिजी, के लिए swarmed with work, overwhelmed, occupied, engrossed, hectic, overburdened. ठीक है? Then you have this, my favorite. So what kind of hungry are you? Peckish मतलब कि थोड़ा थोड़ा कुछ खाने का मन करता है. ठीक है? Famished मतलब extremely भाई भूख लग गई है एकदम. ठीक है? When you are ravenous मतलब तो एकदम ही मतलब are you starving? Then starved, I am starved ऐसे बोलते हैं ना. And craving मतलब सब है, I'm craving an ice cream right now. Different type of hungers, right? वैसे थर्स्टी को बोलते हैं आई एम पाज्ड. पाज्ड मतलब जमाने हो गए पानी नहीं पिया, इतना तेज प्यास लग गई है. ठीक है? फिर ये सैडनेस वाला तो हमने देखा, मेलांकली, मोurnful, डिस्पॉन्डेंट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा. एंड फॉरलोन, heartbroken. These are also two different words to express sadness. Okay, so these are different tools that we learned to remember words. Tools to remember words and enhance your vocabulary. इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा तुम्हें टूल? Which one did you like the most? And you feel like you're going to use a lot? नहीं वो तो ठीक है, बट सब सब लोग ये दोनों ने मुझे हंग्री हंगर दो लोगों ने बोला. ठीक है? तो दैट इज माई फेवरेट ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक एवरी नाउ एंड देन आई टेल पीपल अराउंड मी दैट आई एम famished, because I'm always famished and I'm always parched because I'm a dramatic person, so I can never be thirsty or hungry. I have to be famished and I have to be parched, right? So that just adds drama, right? But I meant, which tool did you like? We learned tools, right? Which tool did you like? वर्ड वेब था, वर्ड लैडर था, उन सब में से कौन सा अच्छा? वर्ड लैडर अच्छा लगा. रूट्स वर इजी, ओके, बट रूट्स वर इजी, बट गुड वन वाज वर्ड वेब, बट वेरी डिफिकल्ट, टेक्स टाइम. या डेफिनेटली वर्ड लैडर, वर्ड्स, हाँ वर्ड वेब्स. तो मुझे भी पर्सनली लगता है कि लैडर्स एंड वेब्स आर द बेस्ट वे. ठीक है? ठीक है? So you don't have to remember any which ways, Gayatri. We are gonna always do this as an exercise. ठीक है? You don't have to sit and be like, I'm gonna sit and learn words. It's more like you read. है ना? I'm gonna tell you what all you guys have to read also from now on. But it's more like I read. I keep things in mind. I try to, and always I try to, remember it from. अभी आज हमने 100 से ऊपर words पढ़े हैं in just 1 hour. More than 100, 200ish words we came across, new words, right? In no time. वर्ड वेब्स ही हमारे पास 5 थे और हर एक इसमें 9 थे, तो वही 50 वर्ड्स हो जाते हैं, राइट? तो वी लर्न लॉट ऑफ वर्ड्स, बट यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग अ फ्यू ऑफ देम एंड दैट्स ओके, एंड यू मूव ऑन. एंड देन यू अगेन एक्सपोज योरसेल्फ टू अ बंच ऑफ वर्ड्स, यू रिमेम्बर सम एंड यू मूव ऑन. एंड एवरी डे यू ऐड सम वर्ड टू योर डिक्शनरी. और पता है, बहुत तुम्हारे साथ फिर वो स्लमडॉग मिलेनियर वाला इंसिडेंट होगा. उसमें पता है ना, स्लमडॉग मिलेनियर देखी थी कि उसमें क्या होता है? हाँ. एंड देन उसके बाद तो उसमें होता है ना कि उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट से उसको कुछ याद आता है और वो केबीसी के आंसर्स देता है और वो एकदम मिलेनियर बन जाता है. वैसे वाला होगा तुम्हारे साथ कि बैक ऑफ द माइंड कीप जस्ट रीडिंग न्यू वर्ड्स एंड लाइक जस्ट कीपिंग द मीनिंग इन माइंड. कोई कोई वर्ड्स होंगे जो 3-4 बार तुम्हारे अक्रॉस आएंगे, तो तुम्हारे वोकैबुलरी का पार्ट हो जाएंगे. ठीक है? कोई न्यू वर्ड अगर तुमने सीखा, लाइक टुडे इफ यू हैव लर्नड एनी वर्ड और एनी लाइक कपल ऑफ वर्ड्स और 5 words, try to use them when you're talking to your friend, when you're talking to your parents,
right? Anywhere when you're talking to your colleagues, try to use those words so that वो याद रहते हैं. ठीक है? So do that. एंड अगर चले भी गए ना, वो टाइम पे जब वो मोमेंट आएगा जब वो वर्ड याद होना है, तो कुछ तो कहीं कुछ सुना है टाइप से वो याद आ भी जाता है. दैट इज हाउ यू पैसिवली इंप्रूव योर वोकैबुलरी. ठीक है?